ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेद्धाणं नमो ऐनियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोले जिनवाणी मात की जय हो। बोले सुरती मात की जय हो। शांतिनाथ भगवान की पूर्व भव की कथा यहाँ चल रही है। कल बात आई थी, क्या आई थी लास्ट कुछ पता है? बलभद्र और वासुदेव नरक में चले गए। बलभद्र क्या करते हैं, उनके शरीर को लेकर 6 महीने तक घूमते रहते हैं और अनेक प्रश्नोत्तर करते हैं। उन्हें लास्ट ये बात हो गई थी कि बलभद्र भी मर कर के 16वें अच्युत स्वर्ग में इंद्र हो गए थे। यहाँ तक क्या कथानक अपना हुआ था। आगे की कहानी, उनका 5वां पूर्व भव अच्युत स्वर्ग में देव हो गए, इंद्र हुए हैं। भगवान शांतिनाथ जो अपराजित बलभद्र थे, वे मुनि दीक्षा लेकर समाधि मरण करके अच्युत स्वर्ग में इंद्र हुए। वहाँ की आश्चर्यजनक विभूति देखकर भी उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ। कौन से स्वर्ग में उत्पन्न हो गए? वो अच्युत स्वर्ग में इंद्र हो गए और वहाँ का वैभव देख करके भी उन्हें आश्चर्य, बाकी को होता, उनको क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वे जानते थे, क्या जानते थे कि मैंने पूर्व में आत्मा की आराधना की है और वह आराधना करते हुए साथ में जो राग शेष रह गया है उसका ये फल है। किसका फल? ये राग का फल है कि अभी संसार में रुकना पड़ रहा है, ये भी इंद्र बनना पड़ा है। इस वैभव का एक रजकण भी मेरे आत्मा का नहीं है। ये जितना इतना सारा वैभव, गजब का वैभव है, पर वो वैभव का रजकण भी मेरा नहीं है। सब कुछ मुझसे भिन्न नहीं है, सब कुछ मुझसे क्या है? और गुरुदेव की भाषा में कहूँ तो ये क्या सब धूल है। पर अपने को कहाँ लगता है धूल? अपने को धूल नहीं लगता, अपने को बहुत महिमा आती है। देखो देखो कितनी महिमा आती है अपने को, क्या शानदार बना है, ऐसा बना है, ऐसा बना है। और यहाँ कहते हैं धूल है भैया, कितना बड़ा महल हो। इस प्रकार निर्मोह रूप से धर्म की महिमा पूर्वक सर्वप्रथम उन्होंने इंद्रलोक में विराजमान जिन प्रतिमा की भक्ति सहित पूजा की और पश्चात इंद्रपद स्वीकार किया। ऐसा करके उन्होंने अपना ऐसा भाव प्रकट किया कि हे जिनदेव, हमें यह स्वर्ग वैभव इष्ट नहीं है। उन्होंने सबसे पहले क्या काम किया? इंद्रलोक में विराजमान जिन प्रतिमा की भक्ति की पहले, फिर इंद्रपद को स्वीकार किया और ऐसा भाव प्रकट किया कि हे जिनदेव, हमें स्वर्ग का वैभव इष्ट नहीं है, हमें तो आप जैसा वितरागी आत्म वैभव ही इष्ट है। कौन सा वैभव?
आप जैसा वितरागी आत्म वैभव में इष्ट है, उन अच्युत इंद्र को अवधि ज्ञान तथा विक्रियादि रिद्या थी। जो इंद्र होता है उसको सब होती है, और अवधि ज्ञान तो सबको होता है। वे बारंबार तीर्थंकरों के पंच कल्याणक में जाते। कौन? शांतिनाथ का जीव। इंद्र सभा में सम्यक दर्शन की चर्चा करके उसकी अपार महिमा प्रकट करते और चारित्र दशा की भावना भाते। ठीक है, खुद जा रहे हैं, खुद का पंचकल्याणक होना है, अभी दूसरों के पंचकल्याणक में जा रहे हैं। और क्या भावना भाते हैं? चारित्र की भावना भाते हैं। देखो जीवों के परिणामों की कैसी विचित्रता। त्रिखंड का राजवैभव भोगने में अपराजित और अनंतवीर दोनों साथ थे। कौन? अपराजित और शांतिनाथ का जी और उनका भाई। तथापि एक तो विशुद्ध परिणाम के कारण स्वर्ग में गया और दूसरा संक्लेश परिणाम के कारण नरक में गया। दोनों सगे भाई, फिर भी एक कहाँ चला गया? राज भोगने में दोनों साथ थे कि नहीं? तीन खंड का वैभव भोगने में तो तीनों दोनों साथ थे, पर एक नरक चला गया और एक स्वर्ग चला गया। देखो परिणामों की विचित्रता। उसने नरक में तीव्र वेदना के निमित्त से पुनः सम्यक तो प्राप्त कर लिया, फिर भी दो भाइयों में से एक असंख्य वर्षों तक स्वर्ग में और दूसरा असंख्यात वर्ष तक नरक में। एक भाई नरक में गया, एक भाई स्वर्ग में गया। एक स्वर्गों का ठाठ और एक नरकों का दुख। नरक में भले सम्यक प्राप्त कर लिया है, पर असंख्यातों वर्ष तक कितनी दुखद वेदना भोगनी पड़ेगी। और एक भाई स्वर्ग के कितने ठाठ का भोगेगा? नहीं, भोगना ही है वो तो। समझ में आएगी नहीं? तकलीफ तो नहीं है ना। नरक में तो शारीरिक मानसिक दोनों तकलीफ है, और इनको तो ना शारीरिक तकलीफ है, सम्यक तो हो गया तो मानसिक तकलीफ भी नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। देखो भाई, अंत में वह अनंत वीर का जीव सम्यक का पालन करते हुए नरक की घोर यातना से छूटकर भरत क्षेत्र में विद्याधरों का स्वामी मेघनाद राजा हुआ। लो, कौन? अनंत वीर का जीव है, सम्यक का पालन किया, नरक से बाहर आए तो भरत क्षेत्र में विद्याधरों का स्वामी मेघनाद राजा हो गया। एक बार वह मेघनाद मेरू पर्वत के नंदनवन में विद्या साध रहा था। ठीक उसी समय अच्युतेंद्र भी वहां जीन वंदना हेतु आए और उन्होंने मेघनाथ को देखकर कहा, हे मेघनाथ, पूर्व में हम दोनों भाई थे। मैं अच्युतेंद्र हुआ हूं और तू नरक में गया था। वहां से निकलकर मेघनाथ विद्याधर हुआ। विषय भोगों की तीव्र लालसा से तूने घोर नरक दुख भोगे, उनका स्मरण करके अब सावधान हो। अब विषय भोगों को छोड़ और संयम की साधना कर। तुझे सम्यक दर्शन तो है ही, चारित्र धर्म को अंगीकार कर। कौन कह रहा है सब? उसका भाई बलभद्र का जीव, जो अभी अच्युतन स्वर्ग में है, अभी वहीं से देखा संबोधन कर रहे हैं। तृष्णा की आग विषय भोगों द्वारा शांत नहीं होती, अपितु चारित्र जल से ही शांत होती है। तृष्णा की आग, तृष्णा की खाई खूब भरी, पर रिक्त रही वह रिक्त रही। आशा तृष्णा से जला हृदय, है कि नहीं सब? हाँ, राजा बन गए यहाँ करके। इसलिए तू आज ही भोगों को तिलांजलि देकर परमेश्वरी जिन दीक्षा धारण कर
ये सब संबोधित किया। अपने भाई अच्युतेंद्र इंद्र के मुंह से चारित्र की महिमा तथा वैराग्य का मान उपदेश सुनकर उस मेघनाथ को जाति स्मरण हुआ। तुरंत उसका चित्त संसार से विरक्त हो गया और घर लौटने से पूर्व वहीं उसने एक मुनिराज के समीप वस्त्राभूषण एवं राज मुकुट आदि सर्व परिग्रह छोड़कर चारिदशा अंगीकार कर ली। किसने? मेघनाथ। अब अनंत वीर्य, ठीक है, और सब लगाते जाओ। मेघनाथ मुनि आत्मध्यान पूर्वक विचर रहे थे। वे मुनिराज शांत भाव से समाधि मरण करके 16वें अच्युत स्वर्ग में प्रतीन्द्र हुए। क्या हो गए वो? ये इंद्र, वो प्रतीन्द्र। इंद्र तो शांतिनाथ तीर्थंकर का जी और प्रतीन्द्र चक्रायुध का जीव। इस प्रकार दोनों भाइयों का पुनः मिलाप हो गया। देखो, इधर आयु कम, नरक में तो आयु बहुत थी, पर मनुष्य गति में आयु कम, तो पूरी करके दीक्षाएं ले ली और वापस उसी स्वर्ग में जहां पर अपना भाई है। चेतन, ये इंद्र है, वो प्रतीन्द्र है। चेतन रस से भरपूर शांत जीवन जीने वाले शांतिनाथ तीर्थंकर होने से पूर्व 5वें तथा तीसरे दोनों अवतारों में विदेश क्षेत्र में तीर्थंकर के पुत्र थे। लो, ओहो, शांतिनाथ तीर्थंकर होने से पूर्व 5वें तथा तीसरे दोनों अवतारों में, ने 5वां भव और तीसरे भव में विदेश क्षेत्र में जो तीर्थंकर उनके पुत्र थे। दोनों बार इंद्र सभा में इंद्र ने उनके उत्तम गुणों की प्रशंसा की थी। देव देवी उनकी परीक्षा करने आए थे। तब जैन तत्व ज्ञान एवं ब्रह्मचर्य में वे इतने अडिग थे कि देव भी उनको डिगा नहीं सके। ज्ञान वैराग्य की दृढ़ता के प्रेरक उनके जीवन की उत्तम घटनाएं हम जैसे आत्मार्थी जीवों को भी आत्म साधना हेतु उत्साहित करती है। ये सब कहानियां हैं जो हमें, घटनाएं हैं जो हमें क्या प्रेरणा दे रही है कि जीवन में क्या क्या उतार आते हैं, चढ़ाव आते हैं, कब दिन बुरे और कब अच्छे शुरू हो जाते हैं और किस तरह से मंगल घड़ी प्रारंभ हो जाती है। चौथा पूर्वभव। क्षेमंकर महाराजा की महारानी कनकमाला की कुक्षी से वज्रायुध के रूप में शांतिनाथ प्रभु के जीव ने अच्युत स्वर्ग से अवतार लिया। वह मेघनाथ जो अच्युत स्वर्ग में प्रत्येंद्र था और भविष्य में तीर्थंकर शांतिनाथ का गंधर्व होने वाला है, वह वज्रायुध का पुत्र शस्त्रायुध हुआ। लो, क्या कहानियां देखो तो सही, घटनाएं देखो। कभी भाई है, कभी पुत्र बन रहा है, कभी नरक में है, और कभी तीर्थंकर, कभी गंधर्व बनेंगे। ये जीव कहां कहां कैसे कैसे संबंध देखो, इन संबंधों को। ये घटनाएं संबंध बताती कहां कहां कौन सा दोस्त रहे। क्षेमंकर महाराजे की महारानी कनकमाला की कुक्ष से वज्रायुध के रूप में शांतिनाथ प्रभु के जीव ने अच्युत स्वर्ग से अवतार लिया तथा वह मेघनाथ जो अच्युत स्वर्ग में प्रत्येंद्र हुआ था, भविष्य में तीर्थंकर शांतिनाथ का गंधर्व होने वाला है, वह वज्रायुध का पुत्र शस्त्रायुध हुआ। अब उन्हीं का लड़का हो गया भाई का। पहले भाई थे, आज बेटा आगामी गंधर्व बनेंगे। उस शस्त्रायुध का चरम शरीरी कनक शांति नामक पुत्र हुआ। लो, फिर शस्त्रायुध के एक लड़का हुआ, उसका नाम क्या था? कनक शांति, जो उसी भव से मोक्ष जाने वाला है। बाप यही रह गए और बेटे मोक्ष चले जा रहे हैं। घटनाएं क्या क्या बताती है। इस प्रकार शांतिनाथ प्रभु के पूर्व वज्रायुध के जीवन में एक साथ 4 पीढ़ियों में महापुरुष हुए, जो इस प्रकार हैं। 4 पीढ़ियों में महापुरुष हो गए। क्षेमंकर महाराजा
जिनके घर उत्पन्न हुए भी विदेह क्षेत्र में तीर्थंकर रत्न संचयपुरी के राजा ये क्षेमंकर हुए ना, श्रीमंदर युगमंदर सैन्य क्षेमंकर एक, तो उनके पुत्र हो गए ये। उन क्षेमंकर के पुत्र वज्रायुध कुमार चक्रवर्ती भावी तीर्थंकर शांतिनाथ, उस वज्रायुध के पुत्र सस्रायुध भावी गंधर चक्रायुध है। उन सस्रायुध के पुत्र कनक शांति जो चरम शरीर थे, केवल ज्ञान प्रकट करके धर्मोपदेश द्वारा अपने दादा को भी वैराग्य में निमित्त हुए। कुछ समझ में आई बात? नहीं आई? हिमल जी, एक घर में 4 जने, 4 पीढ़ी आएगी नहीं आई? क्षेमंकर, वज्रायुध, चक्रायुध और कनक शांति। क्षेमंकर पिताजी, उनके बेटे वज्रायुध, वज्रायुध के बेटे सस्रायुध और सस्रायुध के बेटे कनक शांति। कनक शांति के पिताजी चक्रायुध, चक्रायुध के पिताजी वज्रायुध और वज्रायुध के पिताजी क्षेमंकर। वो कनक शांति क्षेमंकर के वैराग्य में निमित्त बना। वज्रायुध दादा का लिखा ना, दादा को भी वैराग्य में निमित्त हुए, वज्रायुध के निमित्त हो गया। क्षेमंकर तीर्थंकर बनने वाले, कनक शांति केवल ज्ञान लेके उसी भव से मोक्ष चले जा रहे हैं। तो 2 तो मोक्ष चले जाएंगे उसी भव में, क्षेमंकर और कनक शांति। तो इस बार एक बार रत्नपुरवी की राजसभा में 4 महात्मा बैठे थे। कौन कौन 4? क्षेमंकर, वज्रायुध, सस्रायुध और कनक शांति, ये 4 महात्मा बैठे थे। तीर्थंकर क्षेमंकर महाराजा पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र हो गए। महाराजा, पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र सही शोभामान हो रहे थे। इतने में उस राजसभा में एक आश्चर्य घटना हुई। तो सोने की लानी पे चढ़ गए ये। चढ़े कि नहीं चढ़े? काकसा आप चढ़े क्या? ये भी चढ़ गए। आपने भी देख ली, एक पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी और चौथी पीढ़ी आपने देखी। ये भी चौथी पीढ़ी, आपने चौथी पीढ़ी देख ली थी आप। तो सोने की लानी पर चढ़ गए हैं। तो ये क्षेमंकर को भी सोने की लानी पर चढ़ने का अवसर मिल गया यूं, ठीक है। इंद्र सभा में वज्रायुध की प्रशंसा और देव द्वारा परीक्षा तथा स्तुति। जब यहाँ रत्नपुरी में राजसभा भरी थी, उसी समय अमरपुरी में इंद्र सभा चल रही थी। अमरपुरी मतलब स्वर्गलोक। उसमें इंद्र महाराजा ने वज्रायुध कुमार की प्रशंसा करते हुए कहा, हे देवो, देखो इस समय विदेह क्षेत्र की रत्न संचयपुरी नगरी में तीर्थंकर भगवान श्री क्षेमंकर महाराज की राजसभा में उनके पुत्र वज्रायुध कुमार बैठे हैं। वे भी भरत क्षेत्र के भावी तीर्थंकर हैं। महाबुद्धिमान हैं, अवधि ज्ञानी हैं, गुणों के सागर हैं, तत्वों के ज्ञाता हैं, धर्मात्मा हैं, सम्यक दर्शन के निकांचित आदि गुणों से शोभित हैं, जिन प्रणीत तत्वार्थ श्रद्धान में अड़िग है। इतनी सारी विशेषता कहाँ हो गई? किसकी बताई? वज्रायुध की। कहाँ चली ये बात? इंद्र सभा में, स्वर्ग में सभा चल रही थी, वहां उस इंद्र ने कहा कि ऐसा उसका विशेषता है। इंद्र सभा में वज्रायुध कुमार की ऐसी प्रशंसा सुनकर विचित्र शूल नाम का एक देव परीक्षा करने के लिए रत्नपुरी में आया। बात तो सुनी उसने, पर कोई को होता है खुरापाती। समझे है कि नहीं है? उन्होंने कहा देखे परीक्षा करते हैं। उसके मन में आ गया इतनी बड़ाई कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ। विचित्र शूल नाम का एक देव था, उसको परीक्षा करने की इच्छा हो गई और एकांतवादी पंडित का रूप धारण करके वज्रायुध से पूछने लगा। एकांतवादी बन गया। हे कुमार,
आप अपने जीवादी पदार्थों का विचार करने में चतुर हैं तथा अनेकांत मत के अनुयायी हैं, परंतु वस्तु या तो एकांत क्षणिक होती है अथवा एकांत नित्य होती है। किसने कहा? वो विचित्र शूल नाम का देव जो आया है परीक्षा करा, उसने कहा। उत्तर में वज्रायुध कुमार ने अनेकांत स्वभाव का कथन करते हुए स्यादवाद शैली में उत्तर दिया, जीवादि कोई पदार्थ न तो सर्वथा क्षणिक है न सर्वथा नित्य है, क्योंकि यदि उसे सर्वथा क्षणिक माना जाए तो पुण्य पाप का फल या बंध मोक्ष आदि कुछ भी नहीं बन सकते, पुनर्जन्मक जन्म नहीं बन सकता। विचार पूर्वक किए जाने वाले कार्य, महान व्यापार, विवाह आदि नहीं बन सकते। ज्ञान, चारित्र आदि का अनुष्ठान या तपादि भी नहीं निष्फल हो जाएंगे, क्योंकि जीव क्षणिक होगा तो उन सबका फल कौन भोगेगा? तथा गुरु द्वारा शिष्य को ज्ञान प्राप्ति या पूर्व जन्म के संस्कार भी नहीं रहेंगे और पृथ्वी ज्ञान, जातिस्मरण ज्ञान आदि का भी लोभ हो जाएगा। इसलिए जीव को सर्वथा क्षणिक बना नहीं है। किसने कहा ये सब बातें? वज्रायुध ने। किसको कही? विचित्र को। क्या क्या तर्क उसने कहा? क्या तो वस्तु क्षणिक होगी या नित्य होगी, आप कहते हो क्षणिक दोनों हैं। तो उन्होंने समझाया यदि आप सर्वथा क्षणिक मानेंगे तो क्या दोष आएगा? पुण्य पाप का फल और बंध मोक्ष कुछ भी नहीं बन सकेंगे। फिर पुण्य का बंध पाप का बंध क्यों होगा बताओ? जब कोई चीज क्षणिक ही है, क्षणिक मतलब तत्काल नष्ट हो गया, तो जब नष्ट ही हो गया तो फिर पुण्य का बंध क्या मतलब रहा? पाप का बंध कैसे होगा? फिर उसका फल कौन भोगेगा? फिर वस्तु ही नष्ट हो गई तो बाद में आप अभी आपको पुण्य के उदय से सब मिला है तो आप इसका मतलब पहले थे, सिद्ध हो रहा है ये तो। और जब क्षणिक थे तो फिर पुण्य का फल, पाप का फल जो कहते हैं वो सब बात बेकार होगी ना। पुण्य पाप है ही नहीं। फिर बंध मोक्ष किसका? किसका बंध और किसका मोक्ष? कुछ भी नहीं बनेगा, पुनर्जन्म नहीं बन सकता। फिर विचार पूर्वक किए जाने वाले कार्य, मान, व्यापार, विवाद ही नहीं बन सकते। फिर जब क्षणिक ही है तो घर बनाओगे आप? घर बन सकता है? आप इतनी देर प्रवचन सुना, कैसे सुना फिर आपने? थोड़ी देर पहले की बात बता सकते हो? अभी यहाँ से जाओगे, कहाँ पे जाओगे? ललित जी कहाँ जाओगे यहाँ से? आपके घर। तो आपका घर कहाँ? आप तो खत्म हो गए, क्षणिक में ही खत्म। जब क्षणिक है खत्म हो गए फिर वहाँ कैसे जाओगे? आपका घर कहाँ रहा? आपका घर तो खत्म हो गया। समझे नहीं? क्षणिक वस्तु है, एक क्षण भर की है, वे तो सब नष्ट हो गए, बदल गए, तो कहाँ होगा? आपको उधार देगा कोई पैसा? क्योंकि तुम बदल जाओगे। हम पैसा किससे लेंगे? जो क्षणिक माने उनकी बात। तुम तो क्षणिक हो तो उधार क्यों देंगे भैया? पैसा किससे लेंगे? वो गया लेने वाला। तो कोई चीज ही नहीं बनेगी यदि सर्वथा क्षणिक मानेंगे तो। फिर चारित्र धारण करना, तपस्या करने की जरूरत क्या है? ये व्रत तप करने का मतलब क्या रहा? फिर क्षण में ही नष्ट है, फिर नया कुछ होना ही नहीं है, तो ये व्रत उपवास किसके लिए करना? क्यों स्वाध्याय करें हम? आगे कुछ है ही नहीं, हम सुख दुख कुछ भी नहीं है ना, तो फिर सब करने की जरूरत क्या है? बैंक बैलेंस करने की जरूरत क्या है? एफडी आरडी करने की जरूरत क्या है? क्योंकि भोगने वाला कौन? क्षणिक क्यों? खत्म हो जाओगे सब करेंगे क्या? ये बोली बोली उसका क्या होगा? फिर चमर कौन लगाएगा? फिर भाई क्षणिक है तो चमर कौन लगाएगा? बोले तुम, चढ़ाएगा कौन? फिर इसलिए क्षणिक सर्वथा मानना उचित नहीं है, समझा रहे हैं उनको। गुरु और शिष्य की ज्ञान प्राप्ति, पूर्व जन्म के संस्कार नहीं रहेंगे। कौन गुरु कौन शिष्य? फिर पूर्व जन्म के संस्कार कैसे? पृथ्वी ज्ञान, जातिस्मरण ज्ञान का भी लोभ हो जाएगा। इसलिए जीव को सर्वथा क्षणिकपना
नहीं है, और यदि जीव को सर्वथा नित्य माना जाए, अब क्षणिक नहीं, कदाचित आप सर्वथा नित्य मानो तो भी दोष है, तो बंध मोक्ष नहीं बन सकेंगे फिर। क्यों? यदि सर्वथा नित्य मानेंगे तो जो संसारी है वो संसारी रहेगा, वो मोक्ष नहीं जा सकता। जो मोक्ष में वो मोक्ष में, जो जहाँ है वही रहेगा। आप यहाँ बैठे हो तो यहाँ से डिग नहीं सकते, फिर नित्य हो गया ना, एक जगह फिक्स हो गया नित्य, तो कोई रूप ही नहीं बदलेगा। स्त्री स्त्री रहेगी, पुरुष पुरुष ही रहेगा, जो जो है वैसा। जवान है तो जवान, बूढ़ा है तो बूढ़ा ही रहेगा। वो नित्य मानेंगे सर्वथा तो इतने बड़े दोष आ जाएंगे। जो रोटी है वो रोटी रहेगी, आप खाओगे कैसे फिर? क्योंकि परिवर्तन नहीं होगा। गेहूं गेहूं रहेगा, रोटी रोटी रहेगी, तो रोटी के कवे टुकड़े नहीं हो सकते ना, नित्य है तो। और टुकड़ा नहीं होगा, खाओगे कैसे आप? सब्जी सब्जी रहेगी तो उसका कुछ रूप बदलेगा ही नहीं। दाल दाल ही रहेगी, कुछ बढ़ा नहीं सकते आप। तो इतने आइटम बना बना के खाओगे कैसे, बताओ फिर? नित्य ही मानोगे सर्वथा तो है। मकान बन सकते फिर? मकान नहीं बन सकता, क्योंकि जो चीज जैसी वैसी रहेगी, नित्य होगा। अज्ञान दूर करके ज्ञान करना या क्रोधादि की हानि ज्ञानादि की वृद्धि नहीं बन सकेगी फिर। क्रोधी क्रोधी रहेगा, मान नहीं कर सकता, माया नहीं हो सकती, मिथ्या दृष्टि रहेगा, सम्य दृष्टि नहीं हो सकता फिर। सम्य दृष्टि रहेगा, पंचम गुण स्थान में नहीं जाएगा, पांचवा वाला सातवें में नहीं जाएगा। जो जहां वो फिक्स हो गया नित्य होने पर। जैसे ट्रेन चल रही हो सारी, एकदम लाइट चली जाए सब जगह, तो एकदम वही रुक जाएगी ना, आगे एक कदम बढ़ेगी नहीं, घुटेगी नहीं। सब नित्य होने पर सब कुछ कैसा हो जाएगा? एकदम ब्रेक लग जाएगा, फिर कोई कुछ हिल नहीं डुल सकता। फिर तो नित्य होने पर आप हिल नहीं सकते, डुल नहीं सकते। ये हाथ कर रहे थे, ऐसा कर नहीं सकते, नित्य हो जाएंगे तो। एक ही जीव एक साथ नित्य और अनित्य, ऐसे अनेक धर्म स्वरूप हैं। ठीक है ना? इसलिए क्या कहा? इसलिए जीव सर्वथा नित्य भी नहीं है। एक ही जीव एक साथ नित्य और अनित्य, ऐसे अनेक धर्म स्वरूप है। आत्मा द्रव्य की दृष्टि से नित्य है, पर्याय दृष्टि से देखे तो वो पलटता है। द्रव्य की अपेक्षा कैसा है? नित्य है, और पर्याय की अपेक्षा ये उंगली है। अभी उंगली का उदाहरण है, उंगली नित्य है का नित्य है? अब देखो, ये सीधी थी तो टेढ़ी हुई, तो उंगली तो रही ना, उंगली कायम रही, पर उंगली की पर्याय तो बदल रही है। तो पर्याय तो बदलेगी। उंगली को उंगली भी पर्याय, पर थोड़ी देर समझने के लिए द्रव्य मानो। उंगली भी एक पर्याय है, पर थोड़ी देर के लिए इसको द्रव्य मानो, ये द्रव्य है। इसकी पर्याय सीधी है अभी इस द्रव्य की, और अभी ये हुई तो उंगली मिटी नहीं मिटी, कायम रही, और पर्याय चेंज हुई कि नहीं हुई? अब ये पर्याय होगी, ये पर्याय होगी, 25 पर्याय, कितनी सारी चेंज हो गई पर्याय, पर उंगली नहीं मिटी। ऐसे द्रव्य नहीं मिटता, द्रव्य की पर्याय बदलती रहती है प्रति समय। तो पर्याय अपेक्षा अनित्य है और द्रव्य की अपेक्षा नित्य है। एक ही जीव एक साथ नित्य और नित्य, ऐसे अनेक धर्म स्वरूप है। आत्मा द्रव्य की दृष्टि से नित्य है, पर्याय की दृष्टि से देखे तो पलटता है। आत्मा के इन परस्पर विरोधी दो धर्मों का एक साथ होने को ही अनेकांत कहते हैं। फिर पढ़ता हूं, ध्यान से सुनना। आत्मा के इन परस्पर विरोधी दो धर्मों का एक साथ होने को ही अनेकांत कहते हैं। बोलेगा कोई? परस्पर विरोधी दो धर्मों, परस्पर विरोधी एक शब्द क्या है? परस्पर विरोधी दो धर्मों का एक साथ रहना ही अनेकांत है। नित्य अनित्य विरोध है, एक और अनेक विरोध है। आत्मा एक भी है, अनेक भी है, तत्व भी है, अतत्व भी है। परस्पर विरोधी दो धर्म एक साथ रहना विरोध नहीं है, विरोध जैसे लगते हैं, परस्पर विरोधी इसलिए कहा। दोनों एक साथ रहते, कोई दिक्कत ही नहीं है। विरोधा जैसा लगता पर विरोध नहीं है, अपने अपना स्वभाव है। परस्पर विरोधी दो धर्म एक साथ रहने का, यही अनेकांत है।
उसी प्रकार जीवादि तत्वों में जो अपने गुण पर्याय हैं उनसे वह सर्वथा अभिन्न नहीं है, वह तो अनेकांश स्वरूप है। क्या कहा? जीवादि तत्वों में अपने गुण पर्याय हैं उनसे वह सर्वथा अभिन्न नहीं है, वह तो अनेकांश स्वरूप है। कैसा है? अनेकांश स्वरूप है। सर्वथा भिन्न 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 बना। ज्ञान दर्शन सुख आदि गुण भिन्न भी हैं और अभिन्न भी हैं। उसी आत्मा में सब गुण पाए जा रहे हैं, अलग नहीं हो सकते इसलिए अभिन्न है, पर सबका लक्षण अलग अलग है, काम अलग अलग है, इसलिए भिन्न हो गए। तो भिन्न करके दिखाओ, नहीं दिखा सकते। हम ऐसे भिन्न मानते, ऐसे नहीं है। परंतु एक ही जगह एक साथ रहते हैं, पर सबका काम क्या है? अलग अलग है, न्यारा न्यारा है। शक्कर में मिठासपन भी है और सफेदीपन है। आप सफेदीपन अलग करो, मिठास अलग करो, कर सकते हो? अलग नहीं कर सकते, पर दोनों चीज हैं तो अलग अलग क्या नहीं है? बोलो। मिठास मिठास है, सफेदी सफेदी है। सब अपना अपना काम कर रहे हैं, एक जगह साथ रहेंगे, सफेदी पर अलग दे दो, मिठास अलग दे दो, कभी अलग नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो अभिन्न है। भिन्न है क्या? हाँ, तो ऐसे ही अनेकांत बना है, भिन्न और अभिन्न बना भी है। परस्पर विरोधी लिखा ना। इस प्रकार विद्वान पंडित के वेश में आया हुआ वह देव भी वज्रायुध की विद्वत्ता से मुग्ध हो गया। मन में प्रसन्न होकर अभी विशेष परीक्षा के लिए उसने पूछा, थोड़ी और परीक्षा कर ले। हे कुमार, आपके वचन बुद्धिमत्तापूर्ण तथा आनंदप्रद हैं। अब ये समझाए कि क्या जीव कर्मादि का करता है या सर्वथा करता है? जो कर्म जीव करता है उसका करता है या अकर्ता है? सर्वथा करता है या सर्वथा अकर्ता है? उत्तर में वज्रायुध ने कहा, जीव को घट पट शरीर कर्म आदि पर द्रव्य का कर्ता उपचार से कहा जाता है। वास्तव में जीव उनका कर्ता नहीं है। अशुद्ध नय से जीव अपने रागादि भावों का कर्ता है, परंतु वह कर्तापना छोड़ने योग्य है। शुद्ध नय से जीव क्रोधादि का कर्ता भी नहीं है, वह अपने सम्यक्तवादी शुद्ध चेतन भावों का ही करता है, वो उसका स्वभाव है। क्या समझाया? कि उस वज्रायुध ने उस देव को जो भी परीक्षा लेने आया है, पंडित का वेश बना करके आया है, उसको समझाया। क्या समझाया बताओ? कि जीव को घट पट शरीर कर्म आदि पर द्रव्य का कर्ता उपचार से कहा जाता है। भाई मैंने रोटी बनाई उपचार से, मैंने घड़ा बनाया, मैंने ये काम किए, ये उपचार से कथन, उपचार से करता है। सर्वथा के नहीं मानोगे तो उसका फल कौन भोगे फिर? है वास्तव में जीव उनका कर्ता नहीं। वास्तव में देखे तो जीव उसका कर्ता नहीं है। रोटी का परिणाम रोटी के कारण हुआ है, उसके कर्ता आप कैसे भैया? पर उपचार से कथन में ऐसा होता है। भाई इन्होंने खाना बनाया, इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया, मैंने ये किया। पर द्रव्य कर्ता उपचार से कहा, उपचार से बस। अशुद्ध नय से बात करें आगे तो जीव अपने रागादि भाव का करता है। राग द्वेष मोह क्रोध आदि का भाव का करता कौन? पुद्गल तो कर नहीं सकता, तो जीव को कर्ता कहना पड़ेगा ना। कि अशुद्ध निश्चय नय से बात करें तो जीव उसका कर्ता है, परंतु वह कर्तापन भी छोड़ने योग्य है। कैसा है? उसका कर्ता मैं कैसा भैया? शुद्ध नय से जीव क्रोधादि का भी कर्ता नहीं है ने, उन क्रोधादि भावों का रागादि भावों का कर्ता शुद्ध नय से नहीं है। अशुद्ध नय से है, शुद्ध नय से नहीं है। वह अपने सम्यक्तवादी शुद्ध चेतन भावों का करता है वो तो, क्योंकि विकारी भाव है। क्रोधादि भाव तो विकारी भाव है, विकारी भाव का करता कैसे? इसलिए वो अपने शुद्ध भाव का करता है।
फिर कहते हैं इसका भी करता नहीं आगे तो समझ आएगी। कब करता है, किस अपेक्षा से करता का, किस अपेक्षा से अकर्ता का, वो समझना है। विद्वान के रूप में आए देव ने फिर पूछा, जीव कर्म के फल का भोगता है या नहीं? वज्रायुध ने उत्तर दिया, अशुद्ध नय से जीव अपने किए कर्मों का फल भोगता है, शुद्ध नय से वह कर्म फल का भोगता नहीं है, अपने स्वाभाविक सुख का ही भोगता है। अशुद्ध नय से देखेंगे तो जीव कर्म का फल का भोगता है। आप किसका फल भोग रहे हो अभी सब बताओ। देखिए भैया, मैंने मेरे कर्म का फल में भोग रहा, मैं किसी का दोष नहीं निकालता। क्या कहते हैं अपन? तो आप अपने कर्म का फल नहीं भोग रहे हो, भोग रहे हैं, पर शुद्ध ने से देखे तो कर्म फल का भोगता नहीं हूं। ये तो पर्याय में हो रहा है काम। मैं तो मेरा भोगता हूं, मैं तो अपने चेतन ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है, उस कर्म फल का भोगता कौन? अपने स्वाभाविक सुख का ही भोगता हूं, सच देखूं तो। ठीक है, अशुद्धने से भोगता भी है और शुद्धने से देखे तो भोगता नहीं है। तो ये नए क्यों लगा रहे हो बिना ने के? बात तो नयों से ही होगी भैया, कथन करना पड़ेगा तो शब्दों से ऐसे ही आएगा। जो है वो तो है ही, बोलना पड़ेगा तो कुछ तो कहना पड़ेगा ना। देव, जो जीव कर्म करता है वही उसके फल का भोगता है या कोई दूसरा? जोरदार प्रश्न है। जो जीव कर्म करता है वही उसके फल का भोगता है, कोई दूसरा भोगेगा? वज्रायुध, एक पर्याय में जीव शुभाशुभ कर्म को करता है, दूसरी पर्याय में अथवा दूसरे जन्म में उसके फल को भोगता है। इसलिए पर्याय अपेक्षा से देखने पर जो करता वह नहीं भोगता, और द्रव्य अपेक्षा देखने पर जिस जीव ने कर्म किए वही जीव उसके फल का भोगता है। क्या जोरदार उत्तर दिया है, समझ आया कि नहीं आया? करे कौन और भोगे कौन? कि हाँ, कि पर्याय अपेक्षा देखे तो जिस पर्याय ने किया वो फल नहीं भोगती। नेक्स्ट पर्याय, इस पर्याय में किया फल, अगली पर्याय में मैं तो कहीं नहीं की दो, मैं तो कहीं नहीं की दो, फिर मुझे क्यों फल मिल रहा है? कभी भले नहीं किया, पूर्व में तुमने ही किया है, द्रव्य तो तेरा ही है ना, द्रव्य तो तेरा ही है। तो द्रव्य की अपेक्षा देखे तो तेरे ही कर्म का फल है, और पर्याय अपेक्षा देखे तो जो करता वो नहीं भोगता है। दोनों बातें सत्य हो गई कि नहीं हो गई? एक बताया था मैंने उदाहरण, एक होटल पे लिखा था आप खाओ बेटा भरे, बिल बेटा भरे। घुस गए, अपन खा लेते हैं आराम से, मेरा बेटा कब आएगा कब भरेगा, अपना तो आराम से मुझ उड़ाओ। उन्हें खाना ना खाया, खा करके निकले बाहर, बिल पकड़ाया कि भैया बिल किस बात का? कि आपके पिताजी खा गए उसका बिल। ये आपका बिल नहीं है, आपके पिताजी का बिल है। किसका? कि मेरे पिताजी कब आए, तो तुम्हें थोड़ी पता ये तुम्हारे पिताजी का बिल है, तुम्हारा बिल तो तुम्हारे बेटे से लेंगे जब आएगा तब। तो ये ऐसे कि इस पर आप अभी जो भोग रहे हो ना, अभी जो भोग रहे हो ना, वो आपकी पूर्व पर्याय का है। पूर्व पर्याय इसी भव की भी हो सकती है और पूर्व भव की भी हो सकती है। आ सकते हैं, आ सकते। ईद कहा भी मैंने, यही तो कहा, इस भव में आ सकते। अंतर्मूर्त का गैप हो सकता है बस। आपने 1 घंटे पहले किया, 1 घंटे बाद आप उसका फल मिल सकता है। ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे। बहुत सारे पूर्व भव के होते हैं, बहुत सारे इस भव के भी होते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं। आपने इधर अपराध किया, उसका फल आ जाए आपके घंटे। कुछ तो ऐसे होते कि अपराध नहीं, उसके पहले फल आ जाए। क्यों? भाव किया आपने मन में सोचा इसको मारूंगा मैं, और आपने उसको मार तो पाई नहीं, पर भाव उसका बंद हो गया तो उसका फल पहले मिल जाए, वो मरे ही नहीं, और मारा बाद में आपने उसको, पर पहले उसने आपने मारा, उसका फल पहले आ जाए। ऐसा भी हो सकता है। काम बाद में हुआ है पर भाव तो पहले किए ना, तो भाव तो पहले ही करेगा, क्रिया भले बाद में हो। भले पहले उसने जो भाव किए बंद किया, उसका फल बाद में आएगा, और आएगा। वो हो सकता है
तो छुटकारा पा जाओ आप, आपका पश्चाताप हो जाए, निष्क्रिमित हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। जितने बांधते हो सारे के सारे उदय में आएंगे तो हालत खराब हो जाएगी। अंत में देव ने पूछा, क्या जीव स्वयं ज्ञान से जानता है या इंद्रियों से? तो कर्ता भोक्ता का उत्तर समझ में आ गया। कौन करता है? भोक्ता भी कौन है? तो कर्ता भी हूं और भोक्ता भी हूं, और कर्ता नहीं भी हूं और भोक्ता, दोनों बातें रखना, एक ही मत लगना। नयो के ज्ञान कराया। वज्रायुध कुमार ने कहा, हे भव्य जीव ज्ञान स्वरूप है, इसलिए वह स्वयं ज्ञान से ही जानता है। इंद्रिया कहीं जीव स्वरूप नहीं। शरीर और इंद्रिया तो अचेतन जड़ है, इनसे जीव भिन्न है। अनंत एवं सिद्ध भगवंत तो इंद्रियों के बिना ही सबको जानते हैं। स्वानुभवी धर्मात्मा भी इंद्रियों के अवलंबन बिना ही आत्मा का अनुभवते हैं। इस प्रकार आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञान स्वरूप है। प्रश्न क्या था कि जीव स्वयं ज्ञान से जानता है या इंद्रियों से? उत्तर क्या गया कि जीव ज्ञान स्वरूप है, इसलिए स्वयं ज्ञान से ही जानता है, इंद्रियों से। इंद्रिया कहीं जीव स्वरूप नहीं। शरीर और इंद्रिया तो अचेतन है, जड़ है, वो चेतन से भिन्न है। और अनंत सिद्ध भगवान किससे जानते हैं? इंद्रियों के बिना ही। हमारे इंद्रिया निमित्त हैं, पर अनंत सिद्ध के इंद्रिया भी निमित्त नहीं हो रही है, डायरेक्ट जानते हैं, उनको जरूरत ही नहीं है। स्वानुभवी धर्मात्मा भी इंद्रियों के अवलंबन बिना ही आत्मा का अनुभवते हैं। तो आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञान स्वरूप है। इस प्रकार आत्मा का स्वरूप भले प्रकार समझाकर अंत में वज्रायुध कुमार ने कहा, क्या कहा? जीव का नित्यपना, क्षणिकपना, बंध मोक्ष, कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि सब अनेकांत नयों से ही सिद्ध होता है। किससे? इसलिए हे भव्य जीव, तुम अनेकांत में जैन धर्म अनुसार सम्यक श्रद्धा करके आत्मा का कल्याण करो। किसने कहा? किसको कहा? जो परीक्षा लेने आया देव, उसको, पंडित को। इस प्रकार पंडित वेश में आए हुए उस देव ने जो भी प्रश्न पूछे उन सब का समाधान वज्रायुध कुमार ने गंभीरता और दृढ़ता से अनेकांतानुसार किया। भरत क्षेत्र के भावी तीर्थंकर वज्रायुध के श्रीमुख से ऐसी सुंदर धर्म चर्चा सुनकर विदेह के समस्त सभाजन अति प्रसन्न हुए। उनके वचन सुनकर तथा उनके तत्वार सावधान की दृढ़ता देखकर वह मिथ्या दृष्टि देव भी जैन धर्म का स्वरूप समझकर सम्य दृष्टि हो गया। लो, वो मिथ्या दृष्टि देव भी क्या हो गया? आया किसके लिए था? परीक्षा करने, और काम क्या कर लिया? तभी उसके से भाव बने। गुरुदेव की सभा में कितने लोग गए परीक्षा करने, और गए थे परीक्षा करने, और वो उन्हीं के होके रह गए। वे उन रूप हो गए, उनको बात समझ में आ गई। फिर क्या घटना घटती है उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। अभी समय हो गया।